सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए माता काली की संपूर्ण व्रत कथा। माता काली की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नामक एक असुर ने ब्रह्मा जी की खूब घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया। और वरदान प्राप्त करने के बाद वो असुर अपनी आसुरी प्रवृत्ति के अनुरूप देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया और देवताओं को परास्त करके, देवताओं को पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग लोक से निकाल दिया। दैत्यों से पराजित होकर वे सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार तो एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने देवाधिदेव महादेव से ये सारी बातें बताई। जिसके बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष के उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माता काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भी भागने लगे। जिसके बाद माता काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने उन सभी दैत्यों और दारुक का वध कर दिया। लेकिन माता काली का क्रोध अब भी शांत न हुआ और माता काली के इस क्रोध से अब सारा संसार जलने लगा। जिसके बाद भोलेनाथ ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में जाकर लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माता काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और तब माता काली का क्रोध भी शांत हो गया। जो भी भक्त माता काली की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, वे जगदम्बा, वे करुणामयी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति का या किसी भी प्रकार से नकारात्मक शक्ति का असर तक नहीं होने देती। जो भक्त माता काली की पूजा करता है, उसकी सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और माता काली की पूजा करने वाले भक्तों को देखकर तो भूत प्रेत और पिशाच तो ऐसे भागते हैं जिसे जंगल में शेर को देखकर अन्य जानवर भागते हैं। अब आइए जानते हैं कि माता काली का नाम चामुंडा कैसे पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्यों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। तब देवताओं ने आदि शक्ति के दिए हुए वरदान कि जब भी देवता संकट में होंगे, मैं स्वयं प्रकट होकर उनके संकटों का निवारण करूंगी। इस बात को याद करके सभी देवता गिरिराज हिमालय पर गए और जाकर वहां उन अपराजिता देवी की स्तुति करने लगे। तब माता जगदम्बा ने देवी पार्वती के शरीर से कौशिकी के रूप में प्रकट होकर शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध प्रारंभ किया। इस युद्ध में देवी ने सेनापति धूम्रलोचन का अंत कर दिया। ये सुनकर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने चंड और मुंड नाम के दैत्यों को आदेश दिया कि तुम लोग हिमालय में जहाँ वो जगदम्बा रहती है जाओ और उसे युद्ध में परास्त करके पकड़कर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में कोई संशय हो तो समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उस अंबिका का वध कर देना और फिर उसके मृत शरीर को लेकर तुम यहाँ चले आना। दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान माता को देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर उन दैत्यों ने उन्हें तत्परता से पकड़ने के लिए उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग तो देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन दुष्ट दैत्यों के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई
और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे माता काली बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। असुरों के छोड़े हुए वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और उन्हें रोष में भरकर दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वे सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर तो दांतों के अग्र भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवती भद्रकाली ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। प्रेम से बोलिए माता काली की जय। तो इस प्रकार माता काली चामुंडा के नाम से संसार में विख्यात हुई। प्रिय श्रोताओं, अगर आप माता काली की उपासना करते हैं या माता के किसी भी स्वरूप की उपासना करते हैं और आप उनकी शीघ्र और विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नित्य ही श्री सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सप्तशती से उत्तम और श्रेष्ठ अन्य कोई दूसरा साधन ही नहीं है। सप्तशती में माता ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि ये सप्तशती का पाठ मुझे अत्यंत प्रिय है। 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को भोजन कराने से, 1 वर्ष तक हवन करने से, अभिषेक करने से, दान पुण्य और व्रत करने से जितनी प्रसन्न मैं होती हूँ, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता मुझे एक बार सप्तशती के श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। इस संसार में कोई ऐसी कामना नहीं जिसकी प्राप्ति सप्तशती से ना हो सके। सप्तशती 700 श्लोकों का ग्रंथ है।
जिसमें माता के 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र माता काली यानी माता चामुंडा को समर्पित है, मध्यम चरित्र माता लक्ष्मी को और उत्तर चरित्र माता सरस्वती को समर्पित है। और क्योंकि आज माता काली का व्रत है, तो इस दिन माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए और माता की प्रसन्नता के लिए सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ या श्रवण हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं माता के सप्तशती के प्रथम चरित्र का। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा,
वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने ही मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दी मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है, इस बात को जानकर भी मैं नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वो समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वो अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी ये उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी ये मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मुंहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर
मुंह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वो मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारणों में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परी, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्योत्तर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, हे राजन,
जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटब अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटब वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए श्री जगत जननी जगदम्बा की जय, माता काली की जय। अब सुनिए काली चालीसा। जय काली कलिमल हरन, महिमा अगम अपार, महिष मर्दिनी कालिका, देहु अभय अपार। अरिमद मान मिटावन हारी, मुंड माल गल सोहत प्यारी। अष्टभुजी सुखदायक माता, दुष्ट दलन जग में विख्याता। भाल विशाल मुकुट छवि छाजे, कर में शीस शत्रु का साजे। दूजे हाथ लिए मधु प्याला, हाथ तीसरे सोहत भाला। चौथे खप्पर खड़ग कर पांचे, छठे त्रिशूल शत्रु बल जांचे। सप्तम कर दमकत असि प्यारी, शोभा अद्भुत मात तुम्हारी। अष्टम कर भक्तन वरदाता, जग मन हरन रूप ये माता। भक्तन में अनुरक्त भवानी, निस दिन रटे ऋषि मुनि ज्ञानी। महाशक्ति अति प्रबल पुनीता, तू ही काली तू ही सीता। पतित तारिणी हे जग पालक, कल्याणी पापी कुल घालक। शेष सुरेश न पावत पारा, गौरी रूप धरयो इक बारा। तुम समान दाता नहीं दूजा, विधिवत करे भक्त जन पूजा। रूप भयंकर जब तुम धारा, दुष्ट दलन कीन्हे हूँ संघारा। नाम अनेकन मात तुम्हारे, भक्त जनों के संकट टारे। कल के कष्ट कलेसन हरनी, भव भय मोचन मंगल करनी। महिमा अगम वेद यस गावे, नारद सारथ पार न पावे। भू पर भार बढ़यो जब भारी, तब तब तुम प्रगटी महतारी। आदि अनादि अभय वरदाता, विश्व विदित भव संकट त्राता। कुसमय नाम तुम्हारो लीना, उसको सदा अभय वर दीना। ध्यान धरे श्रुति शेष सुरेशा, काल रूप लखी तुमरो भेसा। कलुआ भैरो संग तुम्हारे, अरिहित रूप भयानक धारे। सेवक लांगुर रहत अगारी, 64 जोगन आज्ञाकारी। त्रेता में रघुवर हित आई, 10 कंधर की सैन नसाई। खेला रण का खेल निराला, भरा मास मज्जा से प्याला। रौद्र रूप लखी दानव भागे, कियो गवन भवन निज त्यागे। तब ऐसो तामस चढ़ आयो, स्वजन बिजन को भेद भुलायो। ये बालक लखी शंकर आए,
राह रोक चरणन में धाय, तब मुख जीव निकर जो आई, यही रूप प्रचलित है माई, बाड़यो महिषासुर मद भारी, पीड़ित किए सकल नर नारी, करुण पुकार सुनी भक्तन की, पीर मिटावन हित जन जन की, तब प्रगटी निज सैन्य समेता, नाम पड़ा माँ महिष विजेता, शुंभ निशुंभ हने छन माही, तुम सम जग दुसर कौ नाही, मान मथन हारी खल खल के, मान मथन हारी खल दल के, सदा सहायक भक्त विकल के, नित विहीन करे नित सेवा, पावे मन वांछित फल मेवा, संकट में जो सुमिरन करही, उनके कष्ट मातु तुम हरही, प्रेम सहित जो कीर्ति गावे, भव बंधन सो मुक्ति पावे, काली चालीसा जो पढ़ही, स्वर्ग लोक बिनु बंधन चढ़ही, दया दृष्टि है रो जगदम्बा, के ही कारण माँ कियो बिलम्बा, करहु मातु भक्तन रखवाली, जयति जयति काली कंकाली, सेवक दीन अनाथ अनारी, भक्ति भाव युति शरण तुम्हारी, प्रेम सहित जो करे काली चालीसा पाठ, तिनकी पूर्ण कामना होए सकल जग ठाट। प्रेम से बोली जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।